मेरा नाम रेणुका है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मेरा भाई जो है वो बहुत सालों से ओशो कैंप में आता है और बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो मैं बहुत रिलक्टेंट होती थी, नहीं मुझे नहीं जाना, बट इस बार छुट्टियां थी तो उसने बोला नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हें आना ही आना है मेरे साथ। और आज मुझे जाते हुए ये लग रहा है कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने ना नहीं किया और मैं आई। कितना कुछ है यहाँ सीखने के लिए, इतनी मस्ती, इतना सीखना, हंसना, खेलना, रोना, ध्यान करना, मस्ती, दोस्त बनाना, क्या नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है फैमिली ऑफ एंजल्स है, फैमिली ऑफ एंजल्स मुझे लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इस प्लेनेट से अलग एक दुनिया है जहाँ पे सब इतने अच्छे से सबसे मिलते हैं। मैंने जिन जिन से बात की, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी फ्रेंडली, मतलब सबका एटीट्यूड है बात करने का। I really like this place and I will keep coming again and again. This family is really beautiful family. न्यास नेम स्वामी अंतराल मस्त, प्रोफेसर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, संन्यास लिया है। और स्वामी जी का पहला शिविर मेरा अटेंड करने का मौका मिला है। बहुत शिविर अटेंड किए हैं, बहुत आनंद आया। सूफीज़म पता नहीं था क्या होता है, उसकी गहराई तक। कई बार तो ऐसे क्षण आए कि दिल में मतलब एक स्प्रिट से एक आंसू और कहीं दूसरी मतलब डीप डेप्थ आई, बहुत गहराई से आई, और जो बहुत कम शिविरों में मिलती है और बहुत शिविरों में भी मिलती है, पर जब आती है तो पूरी गहराई से आती है। और उस आनंद को बखान नहीं किया जा सकता, रियलाइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, ये जो मज़ेदार है। थैंक यू। मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। तो जब मैंने पहली बार बुकिंग कराई, क्योंकि पहली बार आया हूँ शिविर में, तो मुझे लगा मेडिटेशन होगा और इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग ही दुनिया मिली, एक अलग ही आयाम मिला, जीवन को देखने का नज़रिया अलग मिला। इस शिविर में स्वामी जी के सानिध्य में जो कुछ भी कार्यक्रम हुए, जो शिविर का प्रोग्राम हुआ है, उसमें मुझे बड़ी एक अलग दुनिया को देखने का एक नज़रिया मिला। और मैं इस शिविर में हर बार आने की कोशिश करूंगा कि जब भी समय मिलेगा तो आऊँगा, ताकि जीवन के इस नज़रिए को मैं हमेशा देख सकूं। नमस्कार सबको, और गुरु जी को भी नमस्कार। मैं यहाँ पे दिल्ली से हूँ और टाउन से आई हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ। और मुझे मेरे पति जी ने यहाँ आने का मौका दिया। उन्होंने ही मतलब कि बुक करा दिया था, मेरे को तो सरप्राइज़ दिया इन्होंने। और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और अपने आप को भी जानने की, पहचानने की मिली है, क्योंकि मैं क्या हूँ और कहाँ हूँ, कैसी हूँ, ये सब भी यहाँ मुझे आकर पता चला उसके लिए। और मेरे को बहुत आनंद आया है। आगे भी कोशिश रहेगी कि आए और सबसे मिले। थैंक यू। स्वामी जी को प्रणाम और मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। हंसते दो यार। मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा। पहले मैं सोचती थी मैं कुआं हूँ, मैं नदी हूँ, मैं नाला हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा यार मैं तो सोनामी हूँ, इनके मतलब जब मैं इनके पास आई तो मुझे लगा ठीक है। लेकिन 3-4 दिन जो बीते, उसके बाद में जब भी मैं इन्हें देखती हूँ, मोहब्बत ही हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो आपको लगेगा ज्यादा बोल रही हूं। वैसे मैं इनकी हम तो बनना चाहूंगी। सभी को प्रणाम। सभी मुझे देख ही रहे हैं 3 दिन से, इधर से उधर। और मेरा नाम समीरा है और संन्यास का नाम मेरा माँ कृष्ण प्रिया है। हम दोनों ही वकालत से संबंधित। अभी मेरे को लगा कि एक साथी और हमें मिल गया, तो मुझे भी लगा मैं भी बोल लेती हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं। हम दोनों अब इन चीज़ों में ज़्यादा विचलित और विचरण करते हैं। अच्छा लगता है, वो लाइफ अलग है। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के रजौरी गार्डन से हूँ। और
हम वो जो ओशो स्वामी अशोक जी से जुड़े तो हम काफ़ी टाइम से हुए हैं। वीडियो भी देख रहे थे, यूट्यूब भी देख रहे थे और रीडिंग भी ओशो को अच्छे से करते थे। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं ओशो को पढ़ के घर में ध्यान करती थी और ये मेरी 2006 की बात है। 90 में मैंने ओशो का नाम सुना था सिर्फ। मेरे को किसी ने बताया जहाँ आप जाते हो ना ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक हैं और इनकी जो बात सुनोगे आपको पल्ले पड़ेगी। पंजाबी में बोलते थे, मैं थोड़ा हिंदी में बोल रही हूँ तो कोई नहीं, बात तो बोल लांगी। तो तब मैंने सिर्फ नाम सुना था रजनीश उर्फ ओशो। तो मेरे मन में सिर्फ वो बैठा हुआ था कि मुझे उनको पढ़ना है, सुनना है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते, तो उनको मालूम था क्योंकि जो ओशो थे तब वो सेक्स गुरु के नाम से फेमस थे। तो हम अभी यंग बच्चे थे तो हमारी पेरेंट्स जो थी वो पीछे खींचना ऐसे खींचते थे कि नहीं जाना। मेरे घर के बाहर एक शनि बाजार को पटरी बाजार लगता था, वहाँ एक स्वामी जी आते थे, बिल्कुल इनकी तरह लगते थे। वो पगड़ी पहनते थे, सरदार थे। उनका फेस इतना स्माइलिंग रेडिश, मैं उनको देखती रहती थी, ऐसे देखती रहती थी। मेरी माँ मेरे को आंखें बंद करना, यूं करना और खींच अंदर चल अंदर चल। मेरे को उनका फेस देखने में ना कितना चमक रहा है, बुढ़े अंकल तो हैं, इतना चमक रहा है इनका फेस। और उन्होंने माला पहनी हुई थी और जब वो पटरी लगाने आते थे तो व्हाइट रोब पहन कर ही आते थे, व्हाइट पजामा कुर्ता सॉरी पहन कर आते थे। वो जब भी मैं मम्मी नहीं होती थी मैं उनके सामने सुनती थी, मेरे सिर पे हाथ भी रखते थे। फिर मैं हंसती थी, मैंने अंकल ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो बच्चों को बड़ा खुशी होती है कि आशीर्वाद मिला। ये 90 से भी पहले की बात है। तो इस तरह से मेरे कानों में ओशो की आवाज़ गई। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें जिंदगी में हुई, दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, जैसे वो सब निकल भी जाते हैं। तो मैंने ओशो की बुक्स लेनी शुरू करी। पटेल नगर में एक कैंप लगाते थे और उनके घर पे ही मेडिटेशन होता था। मैं रिक्शा पे जा रही थी तो मैंने ना पढ़ लिया ओशो का नाम। मैंने रिक्शा वाले को वहीं रोका और उनके घर चली। मैंने ड्रेस पहना हुआ था रेड एंड वाइट। वो मुझे देख के हंसे ही जाए। मैं कहा क्या हो गया उनको, मैं ही डर गई उनके हंसने से। कहते हैं नहीं आपके फेस को देख के मुझे हंसी आ रही है। मुझे तब मालूम नहीं था कि ओशो हंसना खेलना कूदना उनकी जो देशना है, उठक बैठक हर बजो या क्या है वो खेला हंसी बा खेली बा, मुझे तब मालूम नहीं था। फिर उन स्वामी जी ने मुझे कहते आप ओशो को पढ़ना शुरू करो, आपको समझ में आएगा। और आपको देख के मुझे ओशो की याद आ रही। मैं कहा क्यों आ रही है? कह रहे आपका जो ड्रेस का कलर है वो ओशो का फेवरेट कलर है। मुझे ये भी नहीं पता था वाइट रोब होता है या मैरून रोब में ऐसे हमें मेडिटेशंस करना होता है। फिर उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी, कहते इनको जाके आप पढ़ो। मुझे लगा फ्री में मिलेंगी, वो जाने लगी, कहते पैसे दे जाओ। और मैंने कहा अच्छा देना है, मेरे पास थे भी, मैंने दे भी दिए। उन बुक्स को पढ़ के मेरी यात्रा शुरू हुई। और सबसे पहली बुक नीले रंग की ध्यान योग, जिसमें सारी ध्यान विधियाँ हैं, मैंने वो करी और मैंने अकेले करी। और मेरे घर में जो भी होता था मैं उसको बोलती थी मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी तो डर मत जाना कि भूतनी आ गई या माता रानी आ गई, ऐसा करके समझ मत जाना, ये कुछ प्रयोग है। और उसमें ओशो बोलते थे कि ये मेरे सूक्ष्म प्रयोग हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियों पे सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं और इनको कम से कम 3 महीने जरूर करना है। तो हमने और हम दोनों ने फिर एक एक करके 3-3 महीने के 21-21 दिन के बहुत सारे कैंप किए। और एक ओशो की लाइन दिमाग में बस गई कि जो मेडिटेशन आपको उन्नति दे, तरक्की दे, वो आपका मेडिटेशन है। नहीं तो हम प्रश्न लेके जाते हैं हम कौन सा मेडिटेशन करें, कौन सा करें। ओशो ने बोला सारे कर लो, लेकिन जो आपको अंदर से गुणवत्ता को बढ़ा दे वो आपका मेडिटेशन। तो इतने सालों के बाद हमने सारे किए, डायनेमिक भी किया, कुंडलिनी भी किया, 3 महीने भी किया, 1 महीना भी किया, 21-21 दिन भी किए। वो ज़्यादा बल मांगते थे। मेरे को जो फिट हुआ मेरे माइंड में और इनके माइंड में सिर्फ एक ये कीर्तन ध्यान और ये सेलिब्रेशन और ओम चैंटिंग हम लोगों को आज सूट करती है और अच्छा लगता है। मन अपने आप आता है, हमें लाना नहीं पड़ता, मन अपने आप हो जाता है। कल मेरा प्रश्न स्वामी जी से यही था कि क्या मतलब कि मन अभी भी रहेगा। जब वो नसाग्र वाला करवा रहे थे, त्रिनेत्र वाला, तो स्वामी जी ने बोला हाँ थोड़ा एंड तक रहता है, अभी भी रहता है। तो एकदम से चला नहीं गया। माँ के आंसर एक आया, उन्होंने प्रश्न पूछा था ऊर्जा का, उन्होंने बोला हठ योग का है, एकदम से ऊर्जा नहीं जानती है, हंसबो खेलबो ही होगा ये काम। कई बार हमें फील होता है कि यहाँ गुड़गुड़ हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। कई बार यहाँ फील होता है, फिर मेरे को लगता है मैं किससे जाके पूछूं कहाँ पे जाके बैठूं, यहाँ बैठूं या यहाँ बैठूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या मुझे क्या, मेरे अब इन्होंने बोला मेरी जिम्मेवारी है। तो अस्तित्व का अपने आप ही रोल है, वो हमें कराएगा। और ये हमारी यात्रा
ऐसे शुरू हुई ओशो के साथ में, काफी साल हो गए। और हम स्वामी जी के साथ में इनका यूट्यूब देखते थे, तो यूट्यूब में आया क्रूज की यात्रा। मैंने इनको बताया, लिंक भेज दिया, इन्होंने बुकिंग पे करा दी, मुझे पता ही नहीं है कि हम क्रूज पे जा रहे हैं। मैं कल्पना कर रही हूँ, हाय पानी पानी होगा, सिर्फ हम शिप में होंगे, सुनामी आ गई तो हमारा क्या होगा। मैं बोल रही हूँ यार घर में किसी तबियत खराब हुई तो कल को ये मत बोलना, मैं बहाने ढूंढ रही थी, कल को ये मत बोलना कि शिप वापस मोड़ो, हमने घर जाना है। मैं वहां से कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ लिमिटेड लोग नहीं होते, हजारों में लोग आते हैं। तो स्वामी जी का शिविर जब लगा क्रूज पे, हम तब स्वामी जी से कनेक्टेड हुए, यूट्यूब से पहले ही कनेक्टेड थे। फिर जब कैंप ज्वाइन किया, 89 लोगों ने क्रूज का कैंप ज्वाइन किया था, 89, जिसमें मैंने स्वामी जी की परमिशन से फोटोग्राफी करी थी। और स्वामी जी को पसंद है, इन्होंने बोला अब हर कैंप ज्वाइन करो और फोटोग्राफी करो। वो भी आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे से लिंक ले लेना, आप देख सकते हो। सारे स्वामी जी के वीडियोज और सब कुछ उसमें है। इस प्रकार से हम स्वामी जी के ऋषिकेश में मिले और हरिद्वार में मिले। फिर अब यहाँ था तो इनके साथ हैं, कार्यकर्ता हैं इनके, आश्रम संभालते हैं हरीश भाई। उन्होंने फोन किया कि दिल्ली में हो के आप दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे। फिर हमने कहा नहीं हम जाएंगे, इसलिए हम एक दिन लेट हो गए, तो फ्राइडे मॉर्निंग में आए थे हम लोग। और इस तरह से हम स्वामी जी से जुड़ गए। आज माँ ने एक अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि मैं स्वामी जी के साथ बैठूं, तो मुझे कुछ अलग सा अनुभव हुआ। तो कई लोग देखते, जैसे स्वामी जी होता है ना, देख के भी आ जाते हैं, देख कर रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर जानना चाहते हो, क्या मेरे को भी होता है कि आप देखो, ऊर्जा को फील करो, तो शायद यात्रा शुरू हो जाए। तो मेरी तो यात्रा चल रही है, मेरी कामना है आप सबकी भी यात्रा शुरू हो। मृत्यु तो आ ही जाएगी, तो सबकी आनी है। स्वामी जी कह रहे हैं 2-3 साल, मेरी मुझे नहीं मालूम है, हमें मालूम है। तो बहुत अच्छा मार्ग है। हम हर जगह गए हैं, हम ब्रह्मा कुमारी भी गए, निरंकारियों में भी गए, राधा स्वामियों में, हमने हर जगह गए। तो मुझे हर जगह आनंद आ जाता है। लेकिन जो प्रश्न उत्तर थे वो खत्म नहीं हो रहे थे। प्रश्न उत्तर मेरे ओशो को पढ़ के, ओशो को सुनकर ही खत्म हुए। आज लगता है कि मेडिटेशन करें, एनर्जी अगर आती है हमें शांत करती है, निर्विचार करती है, बस उतनी हमारी यात्रा है। बाकी ये जहाँ ले जाए हम चलने को तैयार। तो ये मेरे भाव थे, मैंने आप सबसे। My name is लखन, मैं इंदौर से हूँ और इतने अच्छे मित्र यहाँ पर मिले। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे नए पागल साथियों का, जो इस पागलों की जमात में आज जिन्होंने दीक्षा ली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, ओशो जगत में। और गुरु जी से दीक्षा लेना कुछ अलग अनुभूति, खूब रुलाया गुरु जी ने आज। और मैं ऐसा शिविर हमेशा करता रहूँगा। अर्ज किया है, ना मंदिरों में छुपा है, ना मस्जिदों में छुपा है, ना मंदिरों में छुपा है, ना मस्जिदों में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में खुदा है।